किसान गोपी उस दिन खेत में नाखुश गया, क्योंकि अगरचे गर्मियां थीं, खेतों में कोई फसल नहीं उग रही थी। ये क्या हो गया? आज भी मेरी जमीन पे कोई भी फसल नहीं उग पाई है। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैंने बादशाह को फसल ना दी तो मैं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। एक दिन जब गोपी जमीन पर खुदाई करने से हिम्मत हार चुका था, उसका बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। ओह, ये क्या है? उसने खुदाई जारी रखी। उसने देखा कि वो एक बर्तन था। ये बर्तन मेरे खेत में क्या कर रहा है? और ये अंदर से भी खाली है। ओह। गोपी काफी अफसरदा हुआ, क्योंकि उसे इतनी मेहनत का कोई सिला नहीं मिला। उसने बेलचा बर्तन में ही फेंक दिया और दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। कुछ देर बाद जब वो बेलचा लेकर घर जाना चाह रहा था, तब उसने देखा कि वहाँ पर मजीद 100 बेलचे रखे हुए थे। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो एक ही बेलचा था। गोपी ने बेलचों से भरे बर्तन को खाली किया और इस बार उसने अपना बेलचा अंदर डाला। ये क्या हुआ? फौरन ही उस बर्तन में 100 बेलचे और आ गए। अरे, ये कैसा बर्तन है? क्या ये जादू वाला बर्तन है? ये कैसे हो सकता है? गोपी बहुत ही खुश और हैरान हुआ। वो बर्तन सीधा अपने घर लेकर गया और उसने जल्दी से एक मुर्गी का अंडा उस बर्तन में डाल दिया और फौरन ही वो बर्तन अंडों से भर गया। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। और फिर उसने उस बर्तन में सेब और डबल रोटी डाली। जादुई बर्तन ने गोपी को 100 सेब और डबल रोटी दिए। अब मुझे इस बंजर जमीन की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सारी चीजें मैं बासानी बाजार में बेच सकता हूँ। ये हुई ना बात। गोपी रोजाना घर से उस जादुई बर्तन से निकला हुआ सामान बाजार लेकर जाता। वो रोज कोई नई चीज निकालता। एक दिन कपड़े तो अगले दिन सब्जियां निकालता और उसके अगले दिन दालें। जो भी वो जादुई बर्तन में डालता वो ज्यादा हो जाता। बाकी दुकानदारों को उससे जलन होने लगी और उन्होंने बादशाह के फौजी को उसकी शिकायत लगाई। अगले दिन फौजियों ने छुपकर गोपी का पीछा किया। गोपी अपने जादुई बर्तन के पास गया और उसने उसमें चूजा डाला ताकि वो उसे बेच सके। थोड़ी ही देर बाद उस बर्तन से 100 चूजे निकल आए। फौजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 100 चूजे जब गोपी के घर में घूम रहे थे तो तब एक चूजा बर्तन में गिर गया और मजीद 100 चूजे निकल आए। गोपी के सर पे एक चूजा, कुछ उसकी कुर्सी के नीचे और एक उसके खाने के बर्तन में था। फौजी ने फौरन जाकर बादशाह को इत्तला दी। बादशाह ने हुक्म दिया कि गोपी और उसका जादुई बर्तन बादशाह के सामने लाया जाए। गोपी दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह ने वो जादुई बर्तन सल्तनत के खजाने की खातिर ले लिया। गोपी बहुत अफसरदा हुआ। मुझे इस बर्तन को अच्छी तरह देख लेने दो, जो मेरी दौलत को बेपनाह बढ़ाएगा। बादशाह उस बर्तन को झुककर अंदर से देखने लगा। बादशाह सलामत, जरा एहतियात कीजिएगा। पर उसी वक्त बादशाह अपना तवाज़ुन खो बैठा और फिसलकर उस जादुई बर्तन में गिर गया। नहीं, बादशाह सलामत बर्तन में गिर गए हैं। अब क्या होगा? और कुछ ही देर में 100 मजीद बादशाह उस हॉल में नमूदार हो गए। सिपाही परेशान थे कि असली बादशाह कौन सा है। तख्त के लिए सारे बादशाह आपस में लड़ने लगे और खुद को दावेदार कहने लगे। मैं असली बादशाह हूँ, मैं हूँ असली बादशाह। नहीं, मैं हूँ असली बादशाह। क्या समझे? फजूल बातें नहीं, मैं हूँ असली बादशाह। जब गोपी को यह अंदाजा हुआ कि ये बर्तन कितना खतरनाक है, तो इस गहमा गहमी के दौरान उसने बर्तन उठाए और वो दरबार से निकल गया।
वो सीधा पहाड़ की चोटी पर गया और वहाँ से बर्तन नीचे फेंक दिया। गिरते ही उस बर्तन के कई टुकड़े हो गए और फिर वो गायब हो गया। उस दिन के बाद से गोपी की फसल फिर से उगना शुरू हो गई और गोपी को ये बात समझ आ गई कि फसल मेहनत करने से उगती है, किसी जादुई बर्तन से नहीं। और गोपी को फिर कभी दौलत की कमी महसूस नहीं हुई।